नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास प्रतिभागियों के हित में कर रहे हैं और उसी क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों का। और हमारा केंद्र बिंदु है कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की कृति है। छायावाद का आधार स्तंभ है। छायावाद जिसे 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड में माना जाता है। कामायनी के 15 सर्ग है और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। ईड़ा सर्ग, जैसा कि हम जानते हैं कि कामायनी के सभी सर्गों का नाम अंतःकरण की विभिन्न मनोवृत्तियों पर रखा गया है और ईड़ा यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। पूर्व के पदों में हमने देखा कि ईड़ा का संक्षिप्त परिचय वहाँ पर प्रसाद देते हैं कि मैं हूँ ईड़ा, कहो तुम और यहाँ पर क्यों रहे डोल। तो इस तरह वो प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल अपना परिचय स्वयं देती है और वो बताती है कि स्वागत पर देख रहे हो तुम ये उजड़ा सारस्वत प्रदेश, भौतिक हलचल से ये चंचल हो उठा देश ही था मेरा। तो वो बताती है कि सारस्वत प्रदेश की स्वामिनी हूँ और जो भौतिक विलासिता के द्वंद्व में फंसकर ये सारस्वत प्रदेश किस प्रकार जीर्ण शीर्ण हो गया, मैं इसी की स्वामिनी हूँ। इसमें अब तक हूँ पड़ी इसी आशा से कि आए दिन मेरा। तो मेरे भी अच्छे दिन आए, मैं भी समृद्धशालिनी हूँ, इसी प्रतीक्षा में मैं यहाँ पर ठहरी हुई हूँ। और जब मनु ईड़ा का संक्षिप्त परिचय सुनते हैं तो मनु को कुछ तोष प्राप्त होता है और उसी से वो पूछ लेते हैं जो उनके जीवन की व्यथा रहती है कि तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, कि भविष्य को किस प्रकार उज्जवल बनाया जा सकता है। मनु कहते हैं कि न जाने विधाता ने इस सृष्टि का निर्माण संसार के प्राणियों को क्या भयभीत बनाने के लिए ही किया है। न मालूम इस संसार का अधिपति कौन है, न मालूम इस संसार का स्वामी कौन है। वो ऐसे प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि लगता है इसका जो सर्जक है कोई निष्ठुर व्यक्ति रहा होगा जो दुखों के झटकों से परिचित नहीं होगा। यही कारण है कि उसने उस तक सांसारिक दुखों की कोई सूचना नहीं पहुंचती। वो ये जानकर भी, वो तमाम प्राणियों के दुखों को जानकर भी अनजान बना रहता है। वो कहते हैं कि कहा जाता है कि इस नीले आकाश से परे कोई प्रकाश का घर है और वहीं पर इसका स्वामी निवास करता है। तो मनु विचार करते हैं कि क्या वह स्वामी, क्या वह सर्जक मुझे सहायता देकर मेरे अभावपूर्ण जीवन को प्रसन्नता से बदल सकता है। तो मनु के इन वचनों को सुनकर ईड़ा कहती है कि सृष्टि का स्वामी कोई भी क्यों ना हो, मनुष्य को अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए और तुम ही हो अपने सहाय, केवल तुम ही अपने सहायक बन सकते हो। तुम यदि परिश्रम और प्रयत्नों से अपने जीवन का नियमन और संचालन करते हो तो तुम ही अपने सहायक बन सकते हो। जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाए, जितने विचार संस्कार रहे उसका न दूसरा है उपाय। तो यहाँ पर ईड़ा कह रही है कि हाँ, तुम ही हो अपने सहाय, अर्थात तुम ही अपने सहायक हो, तुम ही अपनी उन्नति और अपने जीवन के कर्मों के संचालक हो। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई सहायक नहीं है। जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। तो मनुष्य को बुद्धि मिली है, उससे ही वह अपनी उलझनों की गुत्थियों को सुलझा सकता है। अतः उसे उस बुद्धि का आदेश मानना चाहिए, क्योंकि अगर वह उस बुद्धि की अवहेलना करता है तो फिर किसकी शरण ग्रहण करेगा। तो जो बुद्धि कहे उसको न मानकर, तो यहाँ पर सीधा संदेश है कि जो मनुष्य की मति कहती है, जो बुद्धि उसे राह दिखाती है, उसकी बात माननी चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यदि उसी की अवहेलना कर दी जाए, यदि उसे ही नकार दिया जाए, तो फिर आखिर मनुष्य किसकी शरण ग्रहण करेगा, अर्थात कहाँ जाएगा। ये बात यहाँ पर ईड़ा कह रही है। जितने विचार संस्कार रहे उसका न दूसरा है उपाय, यह प्रकृति परम रमणीय।
तो यहाँ पर वो कह रही है कि हमारे सभी संस्कारों, सभी विचारों की निर्मात्री कौन है? केवल और केवल बुद्धि है। तो इसलिए उसी बुद्धि पर हम विचार करके, उसी बुद्धि बल पर हम विचार स्थिर करके हम क्या करते हैं? कर्म की प्रेरणा ग्रहण करते हैं, हम कर्मरत होते हैं। तो हमारे विचारों, संस्कारों की जो पृष्ठभूमि है उसमें यही बुद्धि रही है, यही जो शुभाशुभ है उसका भी निर्धारण करती है, और इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसीलिए वो कहती है, हाँ तुम ही हो अपने सहाय। ये प्रकृति परम रमणीय, अखिल ऐश्वर्य भरी, शोधक विहीन। शोधक अनुसंधान करने वाला शोधक कहलाता है, खोज करने वाला शोधक कहलाता है। अखिल ऐश्वर्य भरी, तो यहाँ पर अखिल ऐश्वर्य भरी अर्थात सभी प्रकार के आनंदों से भरी हुई है, सभी प्रकार का आनंद प्रदान करने वाली ये वसुधा है, ये पृथ्वी है। तो ये प्रकृति परम रमणीय, कि प्रकृति अत्यंत सुंदर और संपूर्ण ऐश्वर्यों से भरी है। तुम उसका पटल खोलने में परिकर, कसकर बन कर्मलीन। तो परिकर कस अर्थात कमर कसकर। यहाँ पर ईड़ा कहना चाह रही है कि प्रकृति अत्यंत सुंदर और संपूर्ण ऐश्वर्यों से भरी है। इसके गर्भ में वैभव तथा शक्ति की निधि छिपी हुई है, लेकिन इसे खोजने वाला कोई शोधक विहीन अर्थात नहीं है। अर्थात प्रकृति के भीतर उसके गर्भ में वैभव और शक्ति की निधि छिपी है, किंतु इसको अनुसंधानों द्वारा प्रकट करने वाला कोई नहीं है। तुम उसका पटल अर्थात तुम खुद उसका मर्म समझो, तुम खुद उसके रहस्यों को समझो। तुम पुरुष हो, अतः कर्मशील बनते हुए प्रकृति के इस रहस्य का उद्घाटन करो। तो इसके लिए तुम्हें परिकर कसकर अर्थात इसके लिए तुम्हें कमर कसनी होगी, परिश्रम करना होगा, तत्परता से कर्म क्षेत्र में जुटना होगा, कर्म लीन होना होगा, कर्मरत होना होगा। ये बात यहाँ पर ईड़ा जो है वो मनु को कह रही है। सबका नियमन शासन करते, बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता। इस प्रकार प्रकृति के सभी तत्वों का नियमन करके, नियंत्रण करके, अधिकार करके और उस पर शासन करके तुम अपनी क्षमता बढ़ाते चलो और तुम निरंतर बढ़ते चलो, अपनी शक्ति को बढ़ाते चलो। तुम ही इसके निर्णायक हो कहीं विषमता या समता, तुम जड़ा को चैतन्य करो। तो तुम ही इस सृष्टि के, इस धरती के, इस प्रदेश के संचालक हो, तुम ही निर्णायक हो, तुम ही निर्णय लेने वाले हो। इसलिए तुम इस विश्व पर शासन करो और अपनी शक्ति को बढ़ाओ। और यदि तुम्हें कहीं विषमता या असमानता दिखाई दे, विषमता, समता या असमानता दिखाई दे, तो तुम स्वयं ही इसका निर्णय करो, अथवा कहाँ तुम्हें भेदभाव से काम लेना चाहिए और कहाँ समता से, इसके निर्णायक तुम स्वयं हो। और तुम जड़ा को चैतन्य करो। इतना ही नहीं, तुम विज्ञान के सहज साधनों को अपनाते हुए वैज्ञानिक उपायों द्वारा जड़ता में भी चेतनता उत्पन्न करो, अर्थात जड़ पदार्थों को भी चेतनाशील बनाओ। तो ये बात यहाँ पर मनु कह रहे हैं। यदि तुम यश अखिल लोक में रहे छाए, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा यश इस संपूर्ण विश्व में छाया हुआ रहेगा। यदि तुम इस प्रकार कार्य करोगे और इस पथ का अनुसरण करोगे जो मैंने तुम्हें बताया है, तो तुम्हारा यश संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा और तुम यशस्वी बन जाओगे। ये बात यहाँ पर ईड़ा मनु को कह रही है। तो जब प्रसाद ये पंक्तियां लिखते हैं तो उनके जहन में आधुनिक वैज्ञानिक जगत रहा है
और वो कहते हैं कि मानव प्रकृति के सहज साधनों द्वारा प्रकृति के रहस्यों पर पर्दा उठा सकता है। तो ये बात एक कही है। दूसरी बात, कर्मलीन होकर पुरुषार्थ करके, वहां पर कर्म की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद केवल भाग्यवादी नहीं है, अपितु वह कर्म को पूरा पूरा महत्व देते हैं और पुरुषार्थी व्यक्ति अपने श्रम द्वारा भाग्यलिपि को भी बदलने में समर्थ हो सकता है। ये बात यहाँ पर ये संदेश देना चाह रहे हैं। तुम जड़ा को चैतन्य करो या तुम जड़ता को चैतन्य करो। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, जड़ता भी है, चैतन्यता भी है, चैतन्य करने की बात भी है, इसीलिए विरोधाभास अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, जिसके भीतर बसकर उजड़े कितने ही जीवन मरण शोक। हंस पड़ा, प्रसन्न एवं प्रफुल्लित हो गया। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है इस पंक्ति में। जिसके भीतर बसकर उजड़े कितने ही जीवन मरण शोक। तो ईड़ा और मनु का साक्षात्कार हुआ है। मनु के अकर्मण्य जीवन में कर्मठता का संचार हुआ है और ईड़ा की प्रेरणा परख वाणी सुनकर मनु सारस्वत नगर की व्यवस्था संभालने के लिए तत्पर हो गए। और ये वह समय था जबकि प्रकृति में सर्वत्र एक मनोरम वातावरण छाया हुआ था और उस समय के वातावरण का चित्रण ही प्रसाद इन पंक्तियों में कर रहे हैं कि हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक। प्रभात का समय था और ईड़ा की प्रेरणादायक बातें सुनकर जो वह शून्य लोक था, समस्त विजन जो था, निर्जन जो था, वो ईड़ा की इस उक्ति को सुनकर हंस पड़ा, अर्थात मनोरमता में बदल गया। ये वह शून्य लोक था जो अभी तक अंधकार की गहन छाया तले दबा हुआ था और साथ ही जिसके भीतर जाने कितने जीवन बसकर उजड़ गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक, जाने कितने हृदयों का मधुर मिलन रजनी के अंधकार में बिछड़े चकवा चकवी की भांति, विरह कोक चकवा चकवी की भांति उनके चित्कार कर चुका था। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि इस शून्याकाश के तले जाने कितने मधुर संबंधों को वियोग की अवधि से गुजरना पड़ा, कितने ही संबंध अपरिचित बनकर रह गए और कितने ही जीवन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये वही शून्य गगन था जिसके नीचे जाने कितने मानवों ने जीवन मरण के दृश्य देखे थे। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में देखे नर अपना राजकाज। तो यहाँ पर ये वही शून्य गगन था जिसमें कई मानवों ने मरण शोक देखे थे और कितनी ही ऐसी स्थितियां देखी जहां पर दुख और दर्द जो है कराह रहा था, क्रंदन कर रहा था। वही शून्य लोक आज ईड़ा की प्रेरणादायी वाणी सुनकर हंसता हुआ दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि इस वातावरण में मनु ने इस संसार के या इस प्रदेश के नियमन का भार, प्रदेश के नियंत्रण का भार, प्रदेश का अधिकार अपने सिर पर ले लिया था, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। मुहावरा है यहाँ पर। तो ये भाव है कि इसी शून्य गगन को व्यवस्थित करने का भार मनु ने अपने कंधों पर ले लिया था। तो मनु ने यह अपना ले लिया भार अपने सिर पर, मनु ने यह अपना विषम आज। तो भाव ये है कि इसी शून्य गगन को व्यवस्थित करने का भार मनु के कंधों पर आ पड़ा और इधर तो मनु ने शासन व्यवस्था अपने हाथों में ली, उधर उस आश्चर्यजनक कार्य को देखते ही क्या हुआ, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में। तो उधर प्राची दिशा में अरुणाभा फैलाती हुई हंसने लगी, देखे नर अपना राजकाज। और साथ ही क्या हुआ, यदि हम देखें
चल पड़ी देखने वह कौतुक, चंचल मलिया चल की बाला। तो एक तरह तो प्राची जो है वो अरुणाभा फैलाकर हंसने लगी कि ये नर अपना राजकाज देखे। उधर ही जो मलियाचल है, मलियाचल क्या है? दक्षिण से जो चलने वाली वायु है, उसे मलय पवन कहते हैं। तो दक्षिण से चलने वाली जो वायु है वो भी हंसती मचलती हुई इधर उधर घूमने लगी। तो चल पड़ी देखने वह कौतुल, चंचल मलियाचल की बाला। वो ये देखने लगी कि प्रकृति की अरुणाभा मानव सृष्टि के आदिम पुरुष का राज्य कार्य संभालने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई। लखलाली प्रकृति कपोलों में गिरता तारा दल मतवाला। तो यहाँ पर प्रकृति प्रसन्न थी, प्रकृति की बात है, और उसके गालों पर लाली दिखाई दे रही थी, अर्थात उसके कपोल जो है लज्जा ऋण हो रहे थे, लज्जा से अरुण हो रहे थे। तो लज्जा ऋण उसके कपोल, किसकी बात की जा रही है? प्रकृति की। और उसे देखकर जो तारा दल है, जो नक्षत्र दल है, वो मतवाला होकर गिर रहा था, अर्थात प्रकृति जो है प्रसन्न हो रही थी और सर्वत्र मनोरम वातावरण देखा जा रहा था। उन्निद्र कमल कानन में होती थी मधुपों की नोक झोंक। तो वन में खिले कमलों से मधुपों अर्थात भ्रमरों की नोक झोंक चल रही थी, अर्थात छेड़छाड़ वहां पर चल रही थी। वसुधा विस्मृत थी सकल शोक। वसुधा भी आश्चर्यजनक थी, आश्चर्य से प्रसन्न थी, और वो संसार जो है सारे शोक जो है भूल गया था। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि प्रकृति के सुरम्य वातावरण में सर्वत्र प्रसन्नता और आनंद की लहर थिरकती हुई दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर न केवल प्रभात के सुरम्य वातावरण का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, वरन ये बताया गया है कि प्राची की अरुणाभा के साथ ही मनु के हृदय का उल्लास भी यहाँ पर चित्रित है। यहाँ पर निसंदेह है, चूंकि कवि छायावादी है, इसलिए छायावादी लाक्षणिक और प्रतीकात्मक भाषा शैली का प्रयोग है, और उपचार वक्रता के सहारे प्रकृति के उल्लास का सजीव चित्रण हुआ है। हंस पड़ा गगन यदि हमने देखा तो मानवीकरण अलंकार है। मधुर मिलन क्रंदन करते, मधुर मिलन क्रंदन करते, ये विशेषण विपर्य आया जब उलट जाते हैं विशेषण, विशेषण विपर्य। वन विरह कोख, यहाँ पर क्रंदन करते वन विरह कोख में रूपक अलंकार है। मलियाचल की बाला, रूप का अतिशोक्ति अलंकार। गिरता तारक दल और मधुपों की नोक झोंक, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार और उपचार वक्रता दोनों का प्रयोग है। जीवन निशीथ का अंधकार, जीवन निशीथ, निशीथ अर्थात अर्धरात्रि, अगला पद प्रारंभ हो रहा है। जीवन निशीथ का अंधकार भगरहा क्षितिज के अंचल में मुख आवृत कर तुमको निहार, तुम इड़े उषासी आज यहाँ आई हो बन कितनी उदार। तो जीवन निशीथ के अंधकार, तो मनु ने श्रद्धा को छोड़ा तो उनका जीवन अंधकारमय बन गया था। वे निराश और हताश होकर इधर उधर घूमते थे। अब उनका मिलन ईड़ा से हो गया तो उन्होंने मनु को प्रेरणादायक वाणी में बहुत कुछ कह दिया था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हे ईड़ा, मेरे जीवन में अंधकार छाया हुआ था, अब वह उषा रूपिणी तुम्हारे हृदय में मोह छिपाकर भाग रहा है। तो मेरे जीवन में अंधकार छाया हुआ था, लेकिन वो तुम जो उषा के रूप में उदय हुई हो, तो उसके पश्चात मेरे जीवन के जो अंधकार है उसने तुम्हें देख लिया है और वो भग रहा है, अर्थात भाग रहा है। मुखावरत कर तुमको निहार, और तुम्हारा मुख देख कर तुम ईड़े उषा सी, तुम ईड़ा कैसी हो? उषा की भांति हो, प्रभात की भांति हो। और जैसे ही मेरे जीवन में तुम उषा के समान उदित हुई हो, उदार बनकर आई हो, तो जैसे सुप्त पक्षीगण जग जाते हैं और
कलरव कर जाग पड़े। तो जैसे कि सुप्त पक्षीगण कलरव करके जाग पड़ते हैं, अपनी मधुर कलरव ध्वनि से समस्त वातावरण में चेतना के मंत्र फूंक देते हैं, वैसे ही मेरे जीवन में तुम नवीन चेतना की अलख लेकर आई हो और तुम्हारे आगमन से मेरे जीवन के सोए हुए मनोभाव जो हैं वो जाग गए हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में ईड़ा का आगमन मनु के जीवन में उषा की भांति हुआ है। उनका जीवन अर्धरात्रि के अंधकार के समान था, लेकिन जैसे ही ईड़ा का उषा के समान आगमन होता है, उनके जीवन का जो अंधकार है वो भाग जाता है, किसी क्षितिज के आंचल में दुबक कर बैठ जाता है। जैसे ही वो तुम्हारा मुखमंडल निहारता है, अपना मुख ढक कर, आवृत कर, अपना मुख ढक कर, तुमको देख कर वो भाग जाता है। तो कलरव कर जाग पड़े मेरे ये मनोभाव सोए विहंग। तो जिस प्रकार उषा के आगमन से सुप्त पक्षी जाग पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे जो सोए हुए मनोभाव हैं उनमें भी मेरे जीवन के समस्त सोए हुए मनोभाव तुम्हारे आगमन से जाग गए हैं। हंसती प्रसन्नता चाव भरी बनकर किरणों की सी तरंग। तो मेरे हृदय के इस क्षण जो प्रसन्नता जो है वो हंस रही है, उमगित हो रही है और वो हंसती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसे किरणों की तरंग फैलती है, वैसे ही मेरे जीवन में उमंग भर गई है। अवलंब छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया, मैं बड़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया। तो मनु यहाँ कह रहे हैं कि आज जब मैंने सभी कुछ छोड़कर बुद्धिवाद को अपनाया, बुद्धि की शरण में चल पड़ा, तो मैंने अपने स्वाभाविक रूप से मैं अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो भाव यह है कि मुझे तुम जैसी सच्ची जो निर्देशिका मिल गई है, तो मैं क्या हो गया, मैं सारस्वत प्रदेश का संचालक बन गया, नियमक बन गया और मेरे जीवन के समस्त जो अस्थिर विचार थी और जो दुविधाएं थी वो समाप्त हो गई हैं, वो विचारणाएं अब समाप्त हो गई है और मेरे विकल्प संकल्प बने, मेरे संपूर्ण विकल्प जो थे वो संकल्प बन गए। जीवन ही कर्मों की पुकार, जीवन के मेरे जीवन में कर्मों का संदेश सुनाई देने लगा, अर्थात जीवन अकर्मण्यता को छोड़कर क्या हो गया, कर्मलीन हो गया। मैं कर्म परायण हो गया और सुख साधन का हो खुला द्वार और कर्मठता का सहारा लेने के कारण ही मेरे जीवन में सुख समृद्धि का दरवाजा खुल गया है, अर्थात मुझे सभी कुछ प्राप्त हो गया है। तो मनु यहाँ संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया है और ईड़ा बुद्धिवाद के साथ साथ उषा के रूप में चित्रित हुई है और नवीन चेतना की वाहिका बनकर मनु के जीवन में उसने प्रवेश लिया है। मनोभाव विहग यदि देखें, जीवन निशीथ देखें और अंधकार देखें तो रूपक अलंकार है। और यहाँ पर भगराहा क्षितिज के अंचल में मुख आवृत कर तुमको निहार, कि जो मेरे जीवन का अंधेरा है वो अपना मुख छिपा कर तुमको देखते ही भाग रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है और संपूर्ण पद में कर्म का संदेश दिया गया है और जो कि जीवन का सर्वस्व बताया गया है। मनु और ईड़ा दोनों के माध्यम से यही व्यक्त करने की चेष्टा यहाँ पर की गई है। तो ये हम ईड़ा सर्ग की बात यहाँ पर कर रहे थे और कामायनी के चारों सर्गों का अध्ययन जो कि पाठ्यक्रम का हिस्सा है उनका हम कर चुके हैं। ईड़ा सर्ग में हमने लगातार देखा कि किस प्रकार जो मनु हैं वो श्रद्धा को छोड़ने के पश्चात कितने निराश और असफल व्यक्ति के रूप में वहाँ जी रहे हैं, लेकिन ईड़ा के आगमन से किस प्रकार वो कर्म लीन हो जाते हैं, ये बात यहाँ पर की गई है। इस प्रकार हमने देखा कि ईड़ा जो है कामायनी का महत्तम सर्ग है और अन्य सर्गों की तरह ही यह भी अंतर्द्वंद्व प्रधान सर्ग है और मनु का संघर्षपूर्ण जीवन इसमें चित्रित किया गया है।
इस पूरे सर्ग की प्रतिष्ठापना देखें तो वो यही है कि श्रद्धा विहीन मानव किस तरह इधर उधर भटकता रहता है और मानव जीवन में श्रद्धा की परम आवश्यकता पर बल प्रसाद देते हैं। ईड़ा सर्ग के माध्यम से बुद्धि और हृदय के समन्वय पर बल देते हैं और यदि हम कलात्मकता की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर भी रूपक उपमा उत्प्रेक्षाओं के संसर्ग से ये जो भाव है प्रसाद के वो स्पष्ट होकर आए हैं। ईड़ा का चित्रण यदि देखें तो प्रतीकात्मक है। ईड़ा श्रद्धा मनु तीनों ही प्रतीकात्मक है, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में कई सफल बिंबों की योजना प्रसाद करते हैं। लाक्षणिक और प्रतीकमय भाषा शैली है। कथोपकथन जो है मनु और ईड़ा के वो बहुत मार्मिक और संक्षिप्त हैं और मनु और ईड़ा के चरित्रों को और साथ ही श्रद्धा के चरित्र को भी उद्घाटित करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो कामायनी का अध्ययन, जिन 4 सर्गों का अध्ययन हमने किया है वो आज समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।